हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंबो सर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट इंग्लिश के जो ग्रामर आपका पोर्शन है उससे रिलेटेड जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो ग्रामर में देखो आपका मोस्टली जो आता है नोट मेकिंग के लिए आता है, फिर उसके बाद एक पूरी आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, उससे रिलेटेड आपको स्टोरी लिखने के लिए आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आपको लेटर हो गया, फिर उसके बाद नोट मेकिंग हो गया, और प्लस उसके बाद नोटिस हो गया, रिपोर्ट तैयार करना हो गया। ठीक है। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में इस बार जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो सारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वन बाय वन हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाला है वो देख लेते हैं। तो सीधा आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो है आपका टॉपिक। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा। ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आपको आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बिल्कुल जल्दी ही मिल जाए। तो पहला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, ये इसमें आपको बच्चों अनसीन पैसेज आपको मिलेगा और इससे आपको क्या तैयार करना है। देखो, एक तो आपको पैसेज मिलेगा, उसके क्वेश्चन आंसर आपको वहीं मिल जाएंगे, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं रखा हूँ ग्रामर वाले पोर्शन में। तो पहला जो पार्ट आप बच्चों देख रहे हैं इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो सिंपली आपको ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने क्या करना है, पहले तो इस पूरे पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ इसको क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे मैं अगर इसको पढ़ने बैठा हूँ। तो आप इसको देखो, पॉइंट बाय पॉइंट बना रखा है यहाँ पे, पहला पॉइंट, फिर दूसरा, फिर तीन, ऐसे ही चार, और फिर उसके बाद एक और पॉइंट होगा। तो इसको आप चाहे तो आप वीडियो को रोक करके पढ़िए, या फिर इस पूरे पीडीएफ को मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको सिंपली डाउनलोड करके इस पूरे को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेम टू सेम आएगा, बट मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इसलिए ये दिखा रहा हूँ ये पैसेज कि आपको ये पता चल जाए आप नोट मेकिंग कैसे बनाएंगे। ठीक है। नोट्स बनाने हैं, फिर हेडिंग सब हेडिंग बनाना है, तो वो आपको पता चल जाए कैसे बनाने होते हैं, क्योंकि आपने क्लास 10th में तो ये सब नहीं सीखा। क्लास 11 में भी आपका आई होप कि ग्रामर सेक्शन आपका बिल्कुल ही ना कराया होगा स्कूल में, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि कैसे करना होता है, बहुत ईजी होता है बनाना। तो देखो, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यूज ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ऊपर पैसेज दिया, आपने आपने देखा पैसेज, तो वहीं से आपको क्या बनाने हैं, नोट मेकिंग करना है। अब नोट मेकिंग कैसे करेंगे, जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, देखो नंबर 1 आपने पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें आपको एक हेडिंग मिल गया होगा, सिनेमा अ सोर्स ऑफ एंड। ठीक है। उसके बाद आपने उसके अंदर ये आपका क्या हो गया, हेडिंग हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, हेडिंग हो गया। अब उसके बाद ये आप 3 पॉइंट देख रहे हैं, ये क्या हो गया आपके, सब हेडिंग हो गया। ठीक है। चीपेस्ट फॉर्म, गुड गुड पास टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ हॉल्स। तो ये आपने देख लिया, पहले पॉइंट से आपके हेडिंग बन गया। ऐसे ही दूसरे पॉइंट से, फिर तीसरे पॉइंट से, फिर चौथे पॉइंट से। आप चाहे तो इसी को भी आप चाहे तो पूरा अच्छे से तैयार कर लिए, हो सकता है आपकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो ये पूरा सेम टू सेम पैसेज भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया, ये था क्या, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग यानी उसके अंदर आपने हेडिंग और सब हेडिंग बनाने होते हैं, इसी को आप क्या बोलते हैं, नोट मेकिंग बोलते हैं। उसके बाद इसी में आपसे एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा गया है, बोला है मेक अ समरी ऑफ द पैसेजेस इन 80 वर्ड्स एंड सप्लाई अ सूटेबल टाइटल टू इट। तो आपने क्या बनाना है, एक क्या बनाना है, समरी लिखनी है। आपने जो ऊपर ये 4 पॉइंट आपने पढ़े, पहला दूसरा, ठीक है, जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो इसी को पढ़ने के बाद आपने क्या लिखनी है, समरी लिखनी है। ठीक है। समरी का मतलब होता है कि शॉर्ट में आपने उस कहानी को समझाना है कि उस कहानी में था क्या। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो समरी पूरी लिखिए, सिनेमा इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आपने क्या करना है, सेम टू सेम, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ऊपर जो आपको पैसेज दे रखा है उसमें जो पॉइंट दे रखे हैं, आप एक एक दो दो लाइन उसमें से उठा करके सिंपली उसमें लिख दो। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टाइटल बोला है और बोला है कि इसमें एक टाइटल भी देना है, तो सिनेमा अ न्यू सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तो ये आपका क्या हो गया, टाइटल हो गया। तो इसी तरह से आपने क्या कर लेना है, ये जो अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा यहाँ पे नोट मेकिंग के लिए बोलेगा और स्टोरी लिखने के लिए बोलेगा। तो ऐसे ही एक ये दूसरा भी है, दोनों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आपको देखो नंबर 1 नंबर 2 करके आपको पूरे पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, 3 पॉइंट, और उसके बाद टोटल आपके इसमें कितने, 3 पॉइंट है। तो अब इसमें भी देखो सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्या, कि पहले में बोला है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो यहाँ पे देखो नोट मेकिंग कर रहे हैं पहले नंबर का, फर्स्ट नंबर और आंसर कैसे लिखना है वो वैसे आप देख रहे होंगे। तो एस सी एंड रेल हैविंग डिफरेंट जॉब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहला देखा उसके अंदर 3 पॉइंट लिख दिए, फिर दूसरा पॉइंट देखा आपने उसके अंदर 3 पॉइंट, तीसरा देखा उसके अंदर 3 पॉइंट। उसके बाद फिर बी नंबर में आपकी समरी सेम आएगी लिखने के लिए, तो समरी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसका जब आप टाइटल देखेंगे, साइंस एंड रिलीजन। तो इस तरह से आपने ये जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका अनसीन पैसेज आएगा, उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको वहीं देखने को मिल जाएंगे, किसमें, उसी पैराग्राफ में। उसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिमाग को नहीं लगाना है, क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर आपको वहीं पैराग्राफ में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएगा आपके एग्जाम में। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आप हेडिंग और सब हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो बाकी ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप चाहें तो एक बार इस पूरी पीडीएफ को अच्छे से देख लीजिएगा। तो उसके बाद सेकंड नंबर जो आपको लेटर मैंने आपको दिखाने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो लेटर आपके इस बार एग्जाम में आने वाले हैं, बस इन लेटर्स को आप तैयार करिएगा। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा लेटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेटर में देखो आपका सबसे पहला है, राइट अ लेटर ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यू आर जोहन जूली, स्टाफ सेक्रेटरी, ग्रांट पब्लिक स्कूल देहरादून, द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस which is plying on your route at 8 a.m. has become irregular, putting a large number of students and office owners in great difficulty. Write a letter to the bus depot in charge complaining about the requesting him to send the bus regularly. तो आपने पूरा समझ लिया कि आप स्कूल या स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए जो बस है तो उनको रेगुलर भेजा जाए, इसके लिए आप एक पत्र लिख रहे हैं किसको, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस डिपोट को। ठीक हो गया, तो इसमें आप देख लीजिए सबसे पहले आपका आ जाएगा कि ग्रांट पब्लिक स्कूल देहरादून, ये आपका एड्रेस होगा, किस डेट को लिख रहे हैं वो आपने लिख दिया, किसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आ गया। ठीक है, इतना काम करने के बाद आगे क्या लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना अपना लेटर, जो भी आपने इसके अंदर लिखना है। उसके बाद फिर आपने जहां खत्म कर रहे हैं, देखो लोग खत्म आपका कहाँ हो रहा है, लेफ्ट साइड में खत्म हो रहा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से आपने क्या किया, लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया और यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह डाल करके आ जाते हैं, थैंकफुल या जो भी आप लिखते हैं। तो ये एक तो आप इस लेटर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं सेकंड लेटर पर। लेटर सेकंड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसमें जो है यू बोरोड सम बुक्स फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी, अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू गो अवे टू विजिट अ sick relative and cannot return the books in time, and now find that you cannot even locate them. Write a letter to the library in charge, explain what has happened and propose what you can do it in this regard. ठीक है, इन दिस रिगार्ड। तो आप मतलब स्कूल के लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेके गए थे, फिर आप किसी से मिलने चले गए जो कि बीमार व्यक्ति है, तो उस वजह से आप किताबें टाइम पर नहीं लौटा पाए, तो उसके बारे में आपने अपने लाइब्रेरियन को एक लेटर लिखना है। तो सबसे पहले देखो क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद डेट, फिर आप किसको लिख रहे हैं वो आपका एड्रेस आ गया, फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, उसके बाद आपका जो भी मैटर है जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं वो आपने पूरी स्टोरी यहाँ पे लिख देनी है। आप चाहे तो यहाँ पे अपना बना करके लिख सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मेन जो आपका यहाँ तक है, सब्जेक्ट तक है, सब्जेक्ट और लास्ट में ये जो आप थैंकफुली वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें लिखना है, ऐसा नहीं कि आप इधर लिख दे रहे हैं या इधर लिख दे रहे हैं, कहीं पे भी लिखना नहीं है। तो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे आपकी एंडिंग होनी चाहिए। तो एक इस लेटर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, यू परचेज एन LG एयर कंडीशनर 3 months ago. It was working well initially, and suddenly the cooling effect has reduced and also there is a rattling sound. Write a letter to the regional manager LG Electronics New Delhi asking for the repair of the AC unit. You are Sumit Arora Sunita of 182 Modern Colony रुड़की। तो यहाँ पे भी एक चीज आपने बस नोटिस करनी है कि आपका जो लिखने का तरीका है वो किस तरह से। देखो सबसे पहले आपका एड्रेस आ गया, उसके बाद डेट, उसके बाद आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आ गया। क्लियर है इतना? देखो मेन जो डिपेंड करता है आपका लेटर वो इसी चीज पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट डालना है, किस चीज को लेकर के आप लेटर लिख रहे हैं, फिर आप सर या मैम करके आप यहाँ से लेटर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपनी प्रॉब्लम जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपने यहाँ पे भर देनी है। ठीक है, उसके बाद देख लो आप एंडिंग, मेन मैंने आपको क्या स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ पे करनी है वो आपने बस मेन ध्यान रखना है। यहाँ पे भी देखो आपकी एंडिंग कहाँ पे हो रही है, लेफ्ट साइड में हो रही है। जहां से मान लो ये अगर आप देखेंगे तो इसी सीध में आपका क्या हुआ, लेटर स्टार्ट भी हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप थैंकिंग यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर यहाँ से लेटर स्टार्ट हो तो इसी के जस्ट नीचे ही आपके थैंकफुल या फेथफुली जो भी आप लिखते हैं। ठीक है, तो इस लेटर को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अगला लेटर है, यू आर सुधीर और सीमा ऑफ नैनीताल, राइट अ लेटर टू द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नैनीताल कंप्लेनिंग अबाउट बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। तो आपने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेटर लिखना है कि आपके जो क्षेत्र है, आपका इलाका है, वहां पर क्या हो रहे हैं, नियम कानूनों को अनदेखा किया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है आपके शहर में। तो आप, मैंने क्या कहा, पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, ब्यूटी मल्लीताल नैनीताल, उसके बाद कब आप लेटर लिख रहे हैं वो तारीख, उसके बाद किसको लिख रहे हैं वो चीज़ आपके यहाँ आ जाएगी, उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, किस विषय पर आप लेटर लिख रहे हैं। इतना सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा, ऊपर लेटर में दिया हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आपने अपना लेटर स्टार्ट किया, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। बस मेन आपने क्या ध्यान रखना है वो ये एक चीज़ कि आपने स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे करनी है, बाकी अंदर आप क्या लिख रहे हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बार-बार एक चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे जो नंबर होते हैं वो आपके इसी चीज़ को लेकर के होते हैं, एक ऊपर देख लिया और एक नीचे। क्लियर है? ये वो इतने आपके क्या हो गए लेटर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है एग्ज़ाम में 2 नंबर के ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd उसके बाद आ जाता है रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए। क्या आ जाता है? रिपोर्ट राइटिंग के लिए। अब रिपोर्ट राइटिंग में बच्चों आपका क्या-क्या आता है लिखने के लिए? उससे पहले हम एक चीज़ कन्फर्म कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग ठीक से अभी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आई होप कि आप लोगों को ठीक से आवाज़ भी आ रही होगी। उसके बाद अगला जो हमने टॉपिक देखना है वो देखना है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो मैं आपको जल्दी-जल्दी दिखा देता हूँ। सबसे पहला रिपोर्ट राइटिंग में बच्चों जो क्वेश्चन आपका आएगा, वो आप देख पा रहे हैं राइट अ रिपोर्ट ऑन स्कूल गोइंग लिटिल चिल्ड्रन ओवरलोडेड विथ हैवी बैग्स। योर टाइटल ऑफ द रिपोर्ट इज डाउन विद द स्कूल बैग्स। अब आपने देखो कितना अच्छा टॉपिक दिया आपको कि मतलब स्कूल बैग्स से बच्चे क्या हो जाते हैं झुक जाते हैं या उनको बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है, तो उस चीज़ को लेकर के आपने क्या करनी है एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पूरी रिपोर्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा। रिपोर्ट बाय कुमार शबनम शेख। So education has become a big burden to the school-going children. They have to carry a big school bag full of wealthy books and notebooks worth 50 to 20 kgs. Some students तो इस तरह से आपने ये पूरा देख लिया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो एक तो आपका ये आने वाला है, उसके बाद नेक्स्ट जो आप देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो आप देखेंगे और इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पे देख लूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा उस पर चलते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में देखो पहला तो आपने देख लिया कौन सा देखना है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है इम्पोर्टेंट उसको देख लेते हैं। एक तो हो गया डाउन विद द स्कूल बैग्स। उसके बाद अगला जो आपका है उस पर ले चलता हूँ आपको। थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आपको देखने को मिल रही होगी। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है इसमें इसमें रिपोर्ट राइटिंग में वो है चिल्ड्रंस डे, यानी चिल्ड्रंस डे पर आपने क्या करना है रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो इसमें भी आप ये तो आप अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। पूजा सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब एबीसी स्कूल करणपुरा में। तो इसको आप एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। देखो मेरा मेन जो मकसद है या मेन एम है वो आप तक इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाने का। ठीक है, अब बाकी आप उसको पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अगर पढ़ेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपका फ्यूचर अपने आप स्कूल बैग्स की तरह डाउन रहेगा। जैसे आप बच्चे हो जाते हैं स्कूल के बैग्स लेने के बाद डाउन हो जाते हैं, सेम वैसे ही हो जाएगा आपकी हालत भी। तो मैंने मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आप चाहें तो वीडियो को रोक करके आप पढ़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रीन वीक। ठीक है, ग्रीन वीक के ऊपर भी लिखना है। यहाँ पे ये जो आपको दिखा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद एक जो है आपका से नो टू पॉलीबैग्स। तो ये आपका लगभग 5 से लगभग 10 नंबर का देखने को मिलेगा। और उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप बाय स्कूल, एक ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके कहाँ से हो गए, क्या कहते हैं इसको, रिपोर्ट राइटिंग्स हो गए। उसके बाद आता है आपका कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन में आपका क्या आ जाएगा, आपको सिंपल सा एक आर्टिकल तैयार करना होगा। कंपोजिशन का मतलब क्या होगा आपका कि राइट एन आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल लिखने के लिए आ जाएगा 5 से 10 नंबर के लिए। 100 से 150 शब्दों के बीच में आपने एक आर्टिकल तैयार करना है। सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे देगा कि राइट एन आर्टिकल इन 100 टू 150 वर्ड्स। यहाँ से 100 से 150 शब्दों के बीच में आपने क्या लिखना है, आर्टिकल तैयार करना है। तो आर्टिकल लिखने का तरीका देख लो बच्चों आपने, इसमें इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है आपको। ज़्यादातर आपको टॉपिक भी वहीं मिल जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, प्लस उसके अलावा आपको कहाँ लिखना है, क्या लिखना है, वो सारा आपको उसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें है द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट में आप इसको एक बार आराम से पढ़िएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है कि पूरी ये पीडीएफ मैं आपको डाउनलोड करने के लिए भी दे दूंगा। लास्ट में देख लो आपने अपना नाम और क्लास वगैरह कहाँ पर लिखनी है वो आप अच्छे से देख लीजिए। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आएगा आर्टिकल लिखने के लिए वो है बैन क्रैकर्स। ठीक है, बैन क्रैकर्स, और आपका जो एड्रेस आपको दे रखा है क्लियरली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वर्ड फॉर योर स्कूल मैगजीन, आपने स्कूल की मैगजीन में लिखना है। तो सिंपली आपने स्टार्ट करना है कि बैन क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखे। ठीक है, यानी पटाखों को बैन करना चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। वीडियो को रोक करके आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए। देखो इसके अलावा कोई नहीं आएगा, जितने मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इनको ही आपने याद करना है। उसके बाद जंक फूड को आप छोड़ सकते हैं, जंक फूड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो होगा आपका कौन सा आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो आपका बचता है वो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा किसी एक टॉपिक के बारे में, उसके बारे में आपने लगभग एक समरी तैयार करनी है, एक स्टोरी टाइप बनानी है। ठीक है, जैसे आपको केक बनाना है तो केक बनाने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल से क्या दे देगा, कुछ ऑप्शन दे देगा, जैसे टेक 2 कप ऑफ फ्लावर, टू
टेबल स्पून ऑफ शुगर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 2/1/2 टी स्पून और बेकिंग पाउडर, 4 टेबल स्पून ऑफ मार्गरेन एंड अ कप ऑफ मिल्क। तो इस तरह से आपको क्या दे देगा ये पॉइंट, यानी एक सेंटेंस दे देगा और इस तरह से आपको पूरा ये टॉपिक मिल जाएंगे एग्जाम में और आपने तैयार क्या करना है, इस तरह से आपको एक पूरी स्टोरी तैयार करनी है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से पूरा आपको तैयार करना है प्रोसेस फॉर मेकिंग केक्स। ठीक हो गया। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि आपने कैसे प्रोसेस तैयार करनी है। तो सिंपल आपको हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह सब मिल जाएगा इसके अंदर। ऐसे दूसरा जो एग्जांपल है वो है, देख रहे हैं यहाँ पे, बिलो यू कैन सी अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग चाइनीज ब्लोज्म। ठीक है, ब्लोज्म हो जाएगा चाइनीज ब्लोज्म टी। तो टी के बारे में आपने बनाना है, तो किस तरह से आप बनाएंगे वो यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। बाकी यहाँ पे पूरा इसके बारे में जो आंसर आएगा इसका, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी, तो टी के बारे में आप कैसे यहाँ पे बना सकते हैं पूरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ग्रामर सेक्शन में मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दी है। बाकी इसके अलावा जो जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो आपका देखो क्या क्या आएगा इसके अलावा। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा आपको जो जो एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, एक तो टॉपिक आपका हो गया मॉडल्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, मॉडल्स हो जाएगा। उसके बाद एक आ जाएगा आपका रीअरेंज। ठीक है, एक तो रीअरेंज आ जाएगा, मॉडल्स आ गया, रीअरेंज हो गया, और इसके बाद एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक्टिव पैसिव भी जरूर देख लीजिएगा, ये भी आपके इस बार टॉपिक में है, तो सिलेबस में है, और अब मैंने एक क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है। तो जिन्होंने अब तक वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, एक बार उस क्वेश्चन पेपर को देख लो। तो उस पूरे क्वेश्चन पेपर में भी आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, कौन कौन से आपके एग्जाम में टॉपिक आते हैं या पूछे जाते हैं। तो ये था ग्रामर सेक्शन का बच्चों पोर्शन। और इसके अलावा जो आपका पोएम्स रह गई है, उसकी एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्लस उसके अलावा जो आपकी स्टोरी वाली बुक है, ठीक है, उसकी एक वीडियो, यानी 1+1 टोटल कितनी वीडियो, आपको 2 वीडियो और देखने को मिलेगी आपके एग्जाम से पहले पहले। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, जिनको नहीं चाहिए तो उनको, उनके लिए कोई फोर्स नहीं है, बट कोशिश करिएगा कि चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए अगर आपको अच्छे से तैयारी एग्जाम की करनी है। ठीक है, तो आप सभी को बेस्ट विशेस आपके एग्जाम के लिए। बस अच्छे से तैयारी करते रहिए, कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपकी पोएम्स वाली जो बुक है उसको लेकर के आऊंगा, उसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए की, और सभी को बेस्ट विशेस आपके ईयरली एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।